हकीकत कायना में आपका इस्तकबाल है। आजकल सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर, टीवी, हर कहीं इज़राइल और हमास के वार यानी कि जंग के बारे में चर्चाएं चल रही हैं। हमास ने इज़राइल पर इस तरह जो वार किया है, कहीं उसकी तारीफ़ तो नहीं, उसकी सिर्फ बुराई ही की जा सकती है, क्योंकि उसने जो किया है वो गलत किया है। उसने सारे ही युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है और वही काम अब इज़राइल कर रहा है। बदले की भावना से ग्रस्त होकर इज़राइल भी अब वही कर रहा है जो हमास ने किया है। तो हमास को तो आतंकी संगठन कहते हैं। अगर उसने ये किया है तो उसका तो काम यही है, लेकिन इज़राइल को तो ये नहीं करना चाहिए था। 7 अक्टूबर 2023 सुबह 6 बजे हमास ने इज़राइल पर ऐसा अटैक किया जिस पर हज़ारों बच्चे, औरतें और बेगुनाह मारे गए हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। एक निंदनीय कार्य है। ये बेगुनाहों की जान लेना युद्ध का नियम नहीं है। जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो जो इंस्ट्रक्शन युद्ध के हैं उन्हें फॉलो करके युद्ध करना चाहिए, ना कि रिहायशी जगहों पर, पब्लिक प्लेस पर बमबारी करके, उसे नष्ट करके, बर्बाद करके, बेगुनाहों को अगवा करके बंदी बनाकर रख लेना। ये कोई अच्छा और तारीफ़ का काम नहीं है। बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना काम है ये। वही काम अब इज़राइल कर रहा है जो कि उसे नहीं करना चाहिए। इज़राइल की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमास से है, क्योंकि हमास ने उससे बदला लेने के लिए जो भी कह सकते हैं उसने काम किया है। हमास ने शुरुआत की है, उसने गलत किया है, बेगुनाहों की जान ली है। औरतों, बूढ़ों, बच्चों को, जिनका इस देश के लड़ाइयों से कोई मतलब ही नहीं होता है, जो तो बेचारे बेकसूर होते हैं, उन पर बमबारी करके, उनको जान से मार के हमास ने गलत किया। लेकिन उसी की तर्ज पर बदला लेने की धुन में नेतन्याहू श्रीमान जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, ये भी निंदनीय काम है। इस काम की किसी तरह तारीफ तो नहीं की जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ निंदा ही की जा सकती है, क्योंकि वो भी अब वही कर रहे हैं जो हमास ने किया है। उन्होंने भी बेगुनाह लोगों की जान ली है और ले रहे हैं, जबकि चारों तरफ पर उनसे ये रिक्वेस्ट और आग्रह किया जा रहा है कि इस लड़ाई को यहीं रोक देना चाहिए। और लड़ाई किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है। जान माल, धन दौलत, शौर्य सब दांव पर लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग आपस में लड़ते हैं, देश आपस में लड़ते हैं, जबकि गलती और गुनाह हमास ने किया है। लेकिन खामियाजा आप जानते किसे भुगतना पड़ रहा है? फिलिस्तीन को, जिसका इस अटैक से, जो 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 6 बजे किया गया, कोई भी लेना देना नहीं था। लेकिन ये जो हमास ने किया है ये बहुत ही निंदनीय काम है। तो हमास से बदला लेने के लिए इज़राइल पूरे फिलिस्तीन को ही मिटा देना चाहता है। गाज़ा पट्टी उसे तो बर्बाद ही करके रख दिया है, और जो बचा है उसे पूरी तरह नष्ट नाबूद करने के इरादे से बैठे हुए हैं इज़राइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इस जंग की शुरुआत कैसे और कब हुई, आज मैं आपसे इस बात को शेयर करने आया हूँ कि ये जो जंग आज की जंग नहीं है, लगभग इसे तकरीबन 100 साल हो चुके हैं ये, जब से ये जंग यहूदी में और तिनकी मुसलमानों में चलती है। एक बार नहीं, कई बार इन लोगों में झड़प हो चुकी है। तो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इसकी शुरुआत कैसे हुई और इज़राइल कैसे बना, क्या है इसका इतिहास, क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है। तो दोस्तों चले मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इज़राइल और फिलिस्तीन विवाद करीब करीब 100 साल पुराना है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय इज़राइल का नामो निशान ही नहीं था। जहाँ इज़राइल है वो सब फिलिस्तीन की ही जगह थी, उधर टोटल फिलिस्तीन ही था। और दोस्तों आपको बता दूं, फिलिस्तीन में उस दौर में यहूदी अल्पसंख्यक थे और अरबी फिलिस्तीनियों का बहुसंख्यक होना पाया जाता था। और दोस्तों आपको बता दूं कि फिलिस्तीन को यहूदी क्या समझते हैं कि इनका मातृ घर है, इनका पैतृक घर है। ये जगह इनकी वो है जो इसे अपनी ये मातृभूमि बना सकते हैं। इनकी मातृभूमि रही है कभी, इनकी सोच ये है, तब भी यही थी, आज भी यही है। और दोस्तों, ये 1920 से पहले आज जहाँ इज़राइल बसा हुआ है और जहाँ फिलिस्तीन है, ये सारा इलाका फिलिस्तीन ही कहलाता था।
वहाँ पर कुछ चंद ही यहूदी 5-10% रहते थे, बाकी सारे के सारे फिलिस्तीनी थे, फिलिस्तीनी अरबी थे। यहाँ यहूदी की संख्या बाहुल्य में कैसे आई, अब मैं आपको ये बताता हूँ। 1920 से लेकर 1940 तक यहूदियों के साथ यूरोप में बहुत ज़्यादा जुल्म किया जा रहा था, इसलिए लोग वहाँ से भागकर एक नए देश की तलाश में थे। लेकिन सभी देशों में इन्होंने जाने की कोशिश की, लोगों ने मना कर दिया, सारे देश वालों ने मना कर दिया, इन्हें अपने अंदर लिया ही नहीं। तब ये भागकर फिलिस्तीन आए, क्योंकि इन्हें ये मानते थे कि इनकी मातृभूमि है ये, और यही वो जगह है जहाँ ये सुरक्षित रह सकते हैं। और फिलिस्तीन के मुसलमानों ने भी देखा कि परेशान है, तो उन्होंने जगह दे दी, इन्हें अपना शरण दे दी कि कुछ दिन के लिए आप बाहर रह ले, और जब इनका अपना कहीं इंतजाम होता है चले जाएं। इसी तरह एक एक करके काफ़ी फिलिस्तीन में बहुत ज़्यादा तादाद में यहूदी आकर बसने लगे। यहूदियों और फिलिस्तीनियों में के बीच में जो जंग और मतभेद, बुराइयाँ कब और कैसे शुरू हुई, तो दोस्तों मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसका पूरा इतिहास की स्टार्टिंग कैसे हुई है इसकी। तो यहूदियों और फिलिस्तीनियों के बीच मतभेद तब शुरू हुआ जब यूनाइटेड नेशन ने ब्रिटेन से ये कहा कि वो फिलिस्तीन को यहूदियों का राष्ट्रीय घर या मातृभूमि घोषित कर दे। क्या कहा दोस्तों? यूनाइटेड नेशन ने ब्रिटेन को ये आदेश दिया कि फिलिस्तीन को वो यहूदियों का मातृघर, मातृभूमि घोषित कर दे। जब ये बात फिलिस्तीनियों को पता चली तो उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करना लाज भी था, क्योंकि उनके हाथ से वो एरिया जा रहा था, छिन रहा था जिसमें फिलिस्तीनी रहते थे। इसका फिलिस्तीन ने पुरजोर विरोध किया। बस यहीं से इसकी शुरुआत हो गई, इनकी यहूदी और मुसलमानों की मतभेद की और जंग की। और दोस्तों ये बात सन 1946 की है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने इसे कभी माना ही नहीं, जबकि यहूदियों ने उसे अपने उस जगह को उसे एक नया देश बना दिया, उसका नाम रखा इजराइल। यहाँ से इजराइल का जन्म हुआ। इससे पहले इजराइल को कोई जानता भी नहीं था, 1946 से पहले। और जब इन 1946 में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, तो जो जगह इनकी थी उस पर कब्जा कर लिया, और इससे थोड़ा बहुत जगह उन्होंने और कब्जा कर ली। इसके बाद सन 1948 में फिर एक बार झड़प हुई इनकी आपस में। फिर इन्होंने कहा कि अब हमारा ये देश इजराइल हमने बना लिया, ये हमारा, इसकी हमारी सरकार अलग होगी, इसका हमारा संगठन अलग होगा, समूह अलग होगा, सब अलग होगा। ब्रिटेन ने इस आदेश को पारित कर दिया। इसके बाद फिर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में उन्होंने फिलिस्तीन का कुछ भाग और कब्जा कर लिया। इस तरह से फिलिस्तीन का थोड़ा थोड़ा भाग पर ये कब्जा करते रहे, जबकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए ठहरने की जगह दी थी यहूदियों को, कि जब इनका कहीं अपना और इंतजाम होता है चले जाएं। जबकि दोस्तों ब्रिटेन ने उसे यहूदियों का मातृभूमि बनाना चाहा, तो फिलिस्तीनियों ने उसे एक दूसरा देश और फिलिस्तीन के नाम से सेकंड फिलिस्तीन बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद फिर सन 1967 में दूसरा युद्ध हुआ, जो 6 दिन चला। इस 6 दिन में काफ़ी फिलिस्तीनियों की मौत हुई और यहूदियों की जीत हुई, और इन्होंने इसका फिलिस्तीन का और कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया, जैसे कि पूर्वी यरूशलेम, वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, इन जगहों पर इजरायलियों ने कब्जा कर लिया, यहूदियों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद सन 1973 को दोनों के बीच तीसरा युद्ध हुआ। ये युद्ध 2 दिन चला, फिर उससे समझौता हो गया। कुछ जगह इसने भी उन्होंने उसकी दबा ली। इसके बाद सन 1982 को पुनः इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक युद्ध हुआ, जो करीब 4 दिन चला। और हर युद्ध में, हर लड़ाई में, हर जंग में यहूदियों की जीत होती रही और फिलिस्तीनी हारते रहे, क्योंकि तादाद यहूदियों की बढ़ चुकी थी। इसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर अभी हाल ही में 2021 में पुनः एक बार दोनों देशों के बीच जंग चली। ये जंग भी ज़्यादा दिन नहीं चल पाई। तो दोस्तों हमने आपने क्या देखा कि फिलिस्तीनी 1920 में फिलिस्तीन के 100% ज़मीन के मालिक थे, लेकिन 1920 से लेकर फिलिस्तीनियों ने में जो जगह दी यहूदियों को, तो तब से लेकर अब तक 88% ज़मीन पर यहूदी ने कब्जा कर लिया है। अब 2023 अभी प्रेजेंट में इनके पास सिर्फ और सिर्फ 12% ज़मीन है, 88% इजराइल बन चुका है। ये था इजराइल का इतिहास, इजराइल कैसे बना, कैसे वजूद में आया, ये सब था। तो दोस्तों आपने देखा
फिलिस्तीन ने सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए जगह दी थी, ठहरने के लिए शरण दी थी, और ये शरणार्थी बनकर आए थे। लेकिन आज फिलिस्तीनी शरणार्थी हैं। आज वो गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक तक समिट कर रहे गए हैं, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। वो सिर्फ एक पट्टी है। इसराइल फिलिस्तीन आपस में क्यों लड़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? जबकि ये जंग जो 7 अक्टूबर 2023 को हुई है, ये नहीं होना चाहिए थी फिलिस्तीन से, क्योंकि ये हमास और इसराइल का अपना इंटरनल मामला था। इसराइल को फिलिस्तीन को बीच में नहीं घसीटना चाहिए था। और जो दोनों तरफ से मजबूर, बेकस, बूढ़ों, बच्चों, औरतों, बेगुनाहों पर जो जुल्म हुआ है, ये बहुत ही घृणा के योग्य है, घृणा के लायक है, नफरत के लायक है, और ये बहुत ही निंदनीय कार्य है। आज भी सभी देश जंगों को खत्म करने के लिए जोर दे रहे हैं, लेकिन इसराइल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि वो फिलिस्तीन को, गाजा पट्टी को खत्म करके ही दम लेगा। तो मेरा कहना इसराइल से भी है कि अपने गुस्से को ठंडा करें, छोड़ें, और जरा उन लोगों पर ध्यान दें जिनके पास अब कुछ नहीं बचा है, जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जिसके पास ना लाइट है, ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ, ना रहने के लिए जगह है, जिनके आप ठिकाने भी छीन चुके हैं, जो भूख प्यास से तड़प रहे हैं, जिसके पास ना लाइट है, ना पानी है, ना खाना है, ना कुछ, ना रहने के लिए जगह है, जिनके आप ठिकाने भी छीन चुके हैं, घर मैदानों में बदल चुके हैं। तो ये बदला काफी हो चुका है, अब इसे रोकना चाहिए। सब हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और हमारा, क्योंकि हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं, और इंसानियत ही हमारा धर्म है, हमारे हिंदुस्तान का धर्म इंसानियत ही है। हिंदुस्तान कभी नहीं चाहता है कि हिंदुस्तान में खून खराबा हो, दंगा हो, ना वो हिंदुस्तान में चाहता है और ना ही वो हिंदुस्तान से बाहर चाहता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इसराइल और हमास दोनों से ये कहना चाहता हूं कि वो अपने अपने खुन्नसों को अपने पास रखे और बेगुनाहों को बख्शे, उन पर जुल्म न करें, क्योंकि हमास ने इसराइल के बेगुनाह लोगों पर जुल्म किया, उन्हें मौत के घाट उतारा, जो गलत है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। उसके बदले में इसराइल ने किया, गाजा पट्टी और इधर उधर बमबारी करके जो बेकसूर और बेगुनाह लोगों को, औरतों को, बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा, जान ली। ये गलत है, नहीं होना चाहिए। खून खराबा किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है, बेहतर चीज नहीं है। ये मैं हिंदुस्तान की तरफ से दोनों देशों से प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अब इस खूनी खेल को रोक दें, मेहरबानी होगी। यही मेरी रिक्वेस्ट इजराइल से है, और यही मेरी रिक्वेस्ट हमास से है। देखिए, ये जंग सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हमास की है। फिलिस्तीन का तो इसमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन वो बेचारा गेहूं के साथ, कहते हैं ना, घुन भी पिसता है, तो वो गेहूं के साथ घुन पिसा है। हमास की गलती की सजा फिलिस्तीन के लोगों को भुगतना पड़ी है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो, तो इसे आप शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट भी करिए। धन्यवाद।